नमस्कार दोस्तों। इन दिनों जो घटना हो रही है बांग्लादेश में, इसके बारे में आप सबको पता होगा और आप भी न्यूज़ को देखते रहते हो, चाहे वो समाचार पत्र हो या न्यूज़ चैनल हो, इसके जरिए से पता चलता रहता है। तो पता तो होगा कि किस तरीके से बांग्लादेश में जो माइनॉरिटीज हैं, जो अल्पसंख्यक हैं, खास तौर से जो हिंदू हैं, उसको किस तरीके से हत्या हो रही है और जो वहाँ मंदिर है उसको ध्वस्त करा जा रहा है। बांग्लादेश का जो अस्तित्व है ना, वो वास्तविक रूप में भारत की वजह से ही हुआ है। बांग्लादेश का जो उदय है उसमें भारत का ही क्रेडिट है, लेकिन सच्चाई ये है कि जो वहाँ के लोग हैं वो इसको मानते ही नहीं और इसका जो जन्मदाता है वो भारत है। 1971 में ही इंदिरा गांधी जी की सरकार जो थी, इंदिरा गांधी जो थी, वो जो वहाँ के लीडर थे अवामी लीग के शेख मुजीबुर रहमान, उनके साथ मिलकर और जो भारत की सेना थी, वो जो मुक्ति वाहिनी थी उसको ट्रेन कर मुक्ति वाहिनी को ट्रेन किया और उसको गुरिल्ला वॉरफेयर के लिए तैयार किया, युद्ध के लिए तैयार किया और फिर बांग्लादेश को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में आजाद करवाया। लेकिन आप समझ सकते हो कि जो एक देश, ऐसा देश है, मैं तो उसको देश भी कहना मतलब अच्छा नहीं समझता हूं, क्योंकि वो जिस डाल पे बैठे हैं उसी पेड़ को काट रहे हैं। और 1971 के बाद ऐसा देश है वो जिसने उसको आजाद करवाया, उसको स्वतंत्र करवाया कट्टरपंथी ताकत से। कट्टरपंथी ताकत मतलब जो पाकिस्तान की बात मैं कर रहा हूं, उससे उसको आजाद करवाया। उसी का घर फूंक डाला 1975 में इन कट्टरपंथियों ने। और आज भी आप ये परिस्थिति देख रहे हो, जिसके लिए पूरा रिस्पॉन्सिबल वो भारत को मानता है। वहां के एक नेता है हादी, जिसका अभी कुछ दिन पहले हत्या हो गया। बजाय इसके जांच के कि किसने किया, सीधा सीधा अटैक शुरू कर दिया माइनॉरिटीज पे। उसको सीधा सीधा भारत से जोड़ दिया कि वो क्राइम करके भारत भाग चुके हैं। ऐसा उन लोगों को सोचना है, ऐसा वो मानते हैं कि ये भारत ने ही ऐसा करवाया है। अब आप सोच सकते हो कि उसका जो डिप्लोमेटिक तरीका है वो कितना गलत है, और वो उसी देश के साथ हाथ मिला रहा है, पाकिस्तान के साथ। आपको पता होगा कि वही पाकिस्तान जो ऑपरेशन सर्च लाइट चला करके और किस तरीके से पूरे घर में घुस करके मारकाट मचाया, उन लोगों ने बलात्कार किया और वहां से भाग करके रिफ्यूजी भारत आए थे। और ये संख्या एक दो नहीं था, ये लगभग 10 मिलियन आंकड़ा है, उससे ज्यादा हो सकता है। सब भारत भाग करके आए थे और सबके खाने और रहने का खर्चा भारत ने उठाया था। भारत ने एक शब्द नहीं बोला, जबकि भारत की उस समय की परिस्थिति उतनी भी अच्छी नहीं थी, लेकिन फिर भी उस सब को पाला पोसा भारत ने। और आज भारत के लोगों को, खास करके स्पेशली हिंदुओं को, वो लोग निशाना बनाते हैं, टारगेट करते हैं, जो उसके हर मुसीबत में खड़ा रहता है। आज जो ये सारी घटना हो रही है, उसमें सबसे बड़ा हाथ कट्टरपंथी ताकत का है। चाहे वो पाकिस्तान का ISI हो या वहां का जो कट्टरपंथी ताकत है, वो हवा दे रही है इन सब चीजों को। और जो वहां के लोग हैं वो इसके बहकावे में आ रहे हैं और वो भारत के साथ पंगा ले रहे हैं, जिसका वजूद ही भारत के साथ शुरुआत हुआ हो। भारत के बगैर कुछ नहीं था वो। और वो जिसके साथ हाथ मिला रहे हैं, उन्होंने उनके बहन बेटियों के साथ बलात्कार किया था, उसके घर को जलाया, फूका, सारा कुछ किया। और ये जो मोहम्मद यूनिस जो नोबेल लॉरिएट हैं, मुझे समझ नहीं आता कि किस तरीके के नोबेल लॉरिएट हैं। खुली तौर से जो भी अभी अंतरिम सरकार बनी है 2024 अगस्त के बाद, जो ये मोहम्मद यूनिस चला रहे हैं उसको, वो साफ साफ कट्टरपंथियों को शक्ति दे रहे हैं, हवा दे रहे हैं।
इन सब घटनाओं, ये सारे वारदात में, मतलब अंतरराष्ट्रीय छवि भी अगर देखे बांग्लादेश की तो ऐसा बन चुका है। वो माइनॉरिटीज के साथ क्या नहीं कर रहा है, बिना किसी जांच पड़ताल के वो हिंदुओं को मार रहे हैं। जबकि उसे भारत में भी ऐसी घटनाएं होती है, भारत में भी बहुत सारे बांग्लादेशी आकर के ऐसा घटना करके जाते हैं। तो क्या भारत की सरकार या भारत की जो प्रशासन है वो क्या एक देश विशेष को टारगेट करके लोगों को मारने लगती है? ऐसा तो नहीं है। जाने कितने घुसपैठिए बांग्लादेशी भारत में रहते हैं। और मुझे ताज्जुब होता है कि भारत में जो पॉलिटिकल पार्टी है उनको आज भी ये समझ में नहीं आता कि जिस बांग्लादेशी को आप पाल पोस रहे हो वो आपके ही लोगों को वहां मारते हैं, और आप जो इलीगल तरीके से भारत में घुस कर आए हैं उसको यहाँ का आप पॉलिटिकल सिस्टम में इन्वॉल्व कर रहे हो। आप उसको यहाँ का सिटीजनशिप देने को आमादा हो, आप उसको यहाँ का जो एक्टिव पॉलिटिक्स है उसमें पार्टिसिपेशन के लिए आप खुलेआम मंच पे आ जाते हो। तो हमें तो अपने आप से भी खतरा है। हमारे देश में भी ऐसी पॉलिटिकल पार्टी है। अब सोचो कि जो एसआईआर का ये बात जब चला था, अभी एसआईआर में ऐसा कुछ तो था नहीं, सिर्फ ये जांच करना था, तब भी जाने कितने लोग बंगाल के बॉर्डर पे चले गए। अब ये बताओ बॉर्डर पे क्यों गए? जो यहाँ का नागरिक होगा, जो सही तरीके से रह रहा होगा, वो भाग के बॉर्डर पे क्यों जाएगा? इसका मतलब वो लोग अवैध थे, इलीगल है, वो घुसपैठिए है, जिसको सरकार सह दे रही है। सरकार उसको यहाँ पे कहती है तुम रहो, हम तुम्हें यहाँ पे सिटीजनशिप भी दे देंगे। और जैसे सरकार उसके लिए एक्शन लेके आती है, देखो मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये देश के लिए खतरा तो है ही। जो ऐसे बांग्लादेशी जो वहां माइनॉरिटी में रह रहे हैं, हिंदू या और भी जैन है, सिख है, जो भी होगी, उसको इस तरीके से ट्रीट बांग्लादेश में कर रहे हैं वो लोग, और वही घुसपैठिए यहाँ भारत में घुस करके रहते हैं। और सरकार उसको चिन्हित करके एक कानूनी प्रक्रिया के तहत, ऐसा नहीं कि उनके साथ कुछ बुरा बर्ताव करा जा रहा है, एक कानूनी प्रक्रिया के तहत उनको आइडेंटिफाई करके और उसको बाहर भेजने का काम कर रही है। एक प्रोसीजर है, उसके थ्रू कर रही है। तब भी यहाँ की जो पॉलिटिकल कुछ पार्टियां हैं वो ये प्रूफ करने में लगी हुई है कि वो लोग यहाँ के ही नागरिक हैं। भाई अगर यहाँ के नागरिक होते तो सिर्फ एक खबर पे वो लोग क्यों पहुंच जाते सीमा पे या बॉर्डर पे अपना बोरिया बिस्तर लेकर के? इसका मतलब उनको कहीं ना कहीं डाउट है, वो अवैध तरीके से यहाँ घुस के रह रहे हैं। और सिर्फ वो बंगाल में नहीं, भारत के हर एक जगह पे चले जा चुके हैं वो, और वो भारत के लिए कितना बड़ा खतरा हो सकते हैं। जो देश को ये समझ नहीं आ रहा है कि उसके साथ सही कौन है और गलत कौन है, मतलब जो पाकिस्तान से ऑपरेट हो रहा है, जो वहां के कट्टरपंथी ताकतों के साथ काम कर रहा है, वो भारत के लिए भी खतरा हो सकता है। खास करके भी बांग्लादेश भारत के लिए बहुत बड़ा खतरा है। तो देखो कहीं भी राष्ट्रीय मुद्दा है तो सभी पॉलिटिकल पार्टी को एक साथ आना चाहिए, इसमें कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। अगर कोई घुसपैठिया आ गया है और आता रहा है, 1971 से बार बार घुसपैठिया आता रहा है, लेकिन उसमें कोई सख्त कार्रवाई नहीं हुआ है। और यही बांग्लादेश देखो, एक का अगर वहां पे हत्या हो जाता है तो वो सिर्फ भारत को टारगेट करके यहाँ के माइनॉरिटीज को मार रहे हैं। सोच सकते हो कि वहां किस तरीके का कानून व्यवस्था है। और एक हम लोग हैं, हम लोग इतने दिनों से उसको पाल पोस करके बड़े कर रहे हैं। ठीक है, मैं कहता हूं कि कानूनी प्रक्रिया के तहत भी सारा कुछ होना चाहिए, लेकिन पॉलिटिकल पार्टी को सभी को एक फ्रंट पे एक साथ आकर के कहना चाहिए कि जो इलीगल है उनको बाहर कर दो, और जो कुछ बांग्लादेश में हो रहा है उसको जितना जल्दी हो सकता है सेटल डाउन करने की कोशिश करना चाहिए। ये तो बहुत भयावह है कि किसी भी देश में जो मेजोरिटी है वो माइनॉरिटी को इस तरीके से मारेगा, तो ये किसी भी तरीके से ये जस्टिस और जस्ट तो है ही नहीं, इसमें तो कोई इंसाफ नहीं है। तो ये बात तो हमारे सिस्टम को भी, हमारे अंदर पॉलिटिकल सिस्टम को भी सोचना है, और जो ह्यूमन राइट्स वाले हैं उनको भी देखना चाहिए, जो हर बात पे ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं उनको भी देखना चाहिए कि कितना अमानवीय है एक निहत्थे आदमी जो किसी देश में माइनॉरिटी है, कमजोर है। भारत में भी बहुत सारा वारदात होता है, बहुत सारी घटना होती है। अभी कुछ दिन पहले आतंकवादी घटना दिल्ली में हुआ था, तो कहां यहाँ की पुलिस और प्रशासन और सरकार ने एक खास ग्रुप को टारगेट करके मारना शुरू कर दिया? ऐसा तो नहीं करती है। एक कानूनी प्रक्रिया है, उसके तहत ही होना चाहिए सारा। जब एक राष्ट्र जो भी एक कॉन्स्टिट्यूशन पे चल रहा है और उसमें न्याय व्यवस्था है तो वो ऐसा नहीं कर सकती है। और बांग्लादेश को ये सोचना चाहिए कि जिस कट्टरपंथी को आप ताकत दे रहे हो, उसी कट्टरपंथी ताकत का आपके घर को उजाड़ा था।
वो फिर से आपके पॉलिटिकल सिस्टम में आ रहा है। ये तो उनको सही गलत का फैसला खुद करना चाहिए। और अब तो चुनाव होने वाला है वहां, अब देखते हैं चुनाव में क्या होता है। अब जो पार्टी आती है क्या वो सही से जो इंटरनेशनल इशू है उसको सेटल करती है नहीं करती है। लेकिन शुरुआत से जो बात है वो तो यही आ रही है कि जो भी वहां पे जो वहां का जन्मदाता है उसी का घर तो उजाड़ दिया उसने, उसके फैमिली को भी भगा दिया मार पीट के। ये इवन उस पार्टी को बैन ही कर दिया है चुनाव लड़ने से। और हमारे यहाँ की जो सिस्टम है, जो पॉलिटिकल सिस्टम है, इसको भी सोचना चाहिए कि जो बाहर से आ रहे हैं वो हमारे देश के लिए कितना खतरा है। इलीगल तरीके से जो आ रहे हैं उसके लिए सबको साथ खड़े होना चाहिए। धन्यवाद।